बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बोल रहा हूँ मंजूर आज़ाद और ये है अवामी सियासत। जनाब, प्रोजेक्ट इमरान खान ख़त्म हो गया, अब नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये है प्रोजेक्ट नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ साहब कल एक फातेह और शहनशाह बनकर पाकिस्तान में वारिद हुए और एक कन्विक्टेड मुजरिम को अदालतों ने जो सहूलियात दी थी और बाहर बैठे हुए मुजरिम को इधर ही वो ज़मानत दी थी, तो कल भी ऐसा ही हुआ। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब उतरे तो पूरी एयरपोर्ट पर गई और एयरपोर्ट पर उसका वो बायोमेट्रिक हुआ। तो ये देखते जाएं आप कि ये मुल्क किस तरह चल रहा है, अदालतें किस चल रही हैं, यहाँ की सियासत किस तरह चल रही है। क्या इस सियासत को अवामी और कानूनी और आइनी सियासत कहा जा सकता है? इस मुल्क में बड़े ब्लेंडर होते हैं जनाब। इस मुल्क में कानून पर कोई अमलदारी नहीं होती, इसीलिए ही इस मुल्क का ये बुरा असर हुआ है और कबाड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो होती है, मुल्क के कानून पर अमलदारी होती है। अगर कानून पर अमलदारी नहीं होगी तो मुल्क सीधा नहीं चलेगा और न वो मुल्क तरक्की करेगा और न उस मुल्क की कोई कल सीधी होगी। नवाज शरीफ बड़े तमतराक से कल आया, एक कन्विक्टेड मुजरिम। भाई, आप अगर सही थे, आप पर इल्ज़ाम गलत था या आपको झूठी सज़ा हुई थी, तो कानून का तकाजा तो ये है कि आप पहले अदालतों में जाते, अदालतों में सरेंडर करते, जेल जाते और अपना केस जो है दोबारा लड़ते और अपने को पाक साफ करके बाहर निकलते और फिर अवाम में सियासत करते। ये किस तरह का मजाक है कि एक मुजरिम है, अदालत ने उसको सज़ा दी है और वो जो है वो कल तो वो इस तरह उसके साथ आओ भगत की गई और इसके साथ इस तरह ट्रीट किया गया जैसे वो बाहर से ही मुल्क का वजीर आज़म बन के आ गया है। उसने बड़ा जलसा किया लाहौर में। मैं तो यही बात करता हूँ ना कि ये मुल्क अमीरों का है, ये मुल्क जो है सियासतदानों का और उन सियासतदानों का है जिनके पास दौलत है, जो दौलत के जोर पर सियासत भी करते हैं, जलसे भी करते हैं, अपनी सियासत भी चलाते हैं। वो सारी दौलत के जोर पर चलाते हैं। दौलत खर्च कर ट्रेनें चलाई गई, बसें चलाई गई, पूरे पाकिस्तान से आदमी लाए गए और वो जो लाहौर का मिंटू पार्क है, यादगार पाकिस्तान है, उधर लोग इकट्ठे किए गए। तो पैसे खर्च करके तो कोई भी आदमी ये इतने लोग इकट्ठे कर सकता है भाई। तो ये तो आपकी मकबूलियत नहीं है। मकबूलियत आपकी जब होती जब आप सिर्फ ऐलान करते आने का और लोग खुद ब खुद आपके पास आते और लाहौर के ही लोग कम से कम 1 करोड़ 1.25 करोड़ की आदमशुमारी है कि लाहौर के ही 10,000 लोग 12,000 आते, तो इतने लोग तो लाहौर के ही हो जाते। मगर आपने तो पूरे मुल्क में बसें और ट्रेनें चलाकर ये लोग मंगाए, वो भी 10-12 हज़ार 15 या 20 हज़ार ही होंगे, कोई लाखों आदमी नहीं थे। तो इस मुल्क में ये तमाशे चलते रहते हैं। ये सियासतदान और मुल्क के करता धरता है जो ये तमाशे करते रहते हैं। इससे पहले भी एक तमाशा हो चुका था। वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा
वो भी कन्विक्टेड मुजरिम थी, उसको भी 11 साल सज़ा आई थी इधर करप्शन में। उसके खिलाफ भी इधर 7 केस चल रहे थे, 2 केसों में सज़ा आई थी, एक में 11 साल सज़ा आई थी। तो वो भी मुल्क से बाहर जाकर दुबई में जाकर बैठ गई थी, 11 साल बाहर बैठी रही। और फिर वो बाहर क्या कहूँ, अमेरिका से दबाव डालकर मुशर्रफ के साथ एनआरओ किया। अब ये हमारे मुल्क के हुक्मरान और कानून देखें, एनआरओ क्या किया कि उसकी सारी सज़ाएं भी ख़त्म हो गई, उसके सारे केस भी माफ़ हो गए। और मुशर्रफ के साथ उसने अंदरूनी ये पेचअप किया कि मुशर्रफ सदर रहेगा और ये वज़ीर आज़म रहेंगी। तो मैंने तो उस टाइम ही किसी टीवी वालों ने मुझसे पूछा था, वो टीवी पर भी चला था, मैंने बोल दिया था कि भाई ये लोग आवाम से धोखा कर रहे हैं और आप देख लेना कि इस धोखे का नतीजा जो है वो बुरा निकलेगा, बेनज़ीर के भी लिए बुरा निकलेगा और मुशर्रफ के लिए भी बुरा निकलेगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि दोनों के लिए क्या नतीजा निकला। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आदमी चाहे कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, मगर अल्लाह का भी जो कानून है, और ये मुल्क अल्लाह के कानून के ही तहत चलता है, और वो अल्लाह का कानून बहुत पावरफुल होता है और वो किसी गलत काम का नतीजा अच्छा नहीं निकलता, गलत काम का नतीजा गलत ही निकलता है। तो आपने देख लिया कि उस एनआरओ का नतीजा क्या निकला। बेनज़ीर आई थी इधर वज़ीर आज़म बनने, और उसी एनआरओ की वजह से ही वो मौत का शिकार हो गई। और उसके बाद मुशर्रफ का क्या असर हुआ, तो आइंदा सदर तो क्या, वो अपना वो चलता हुआ टेन्योर भी पूरा नहीं कर सका और उतर गया। और फिर उसके साथ वो भी बाहर बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, और जब मरा तो फिर आकर मुल्क में दफन हुआ। तो ये सब बातें सबक हैं दूसरे लोगों के लिए, मगर दूसरे लोग इन बातों से सबक नहीं लेते। और यहाँ के ताकतवर लोग और ख़ास तौर पर सियासतदान, ताकतवर सियासतदान जो सियासत अपने पैसे के ज़ोर पर चलाते हैं, तो उनको तो कोई बात समझ में नहीं आती। तो नवाज शरीफ ने भी पैसे के ज़ोर पर कल बड़ा जलसा किया, सारे मुल्क से ट्रेनें चलवाई, बसें मंगवाई। भाई ये किस किस्म की सियासत है? ऐसी सियासत तो हर आदमी कर सकता है, ट्रेनें और बसें चलाकर लोग मंगा सकता है और अपना जलसा कर सकता है। और कानून इधर का क्या है, कानून का तो कल धज्जियाँ उड़ाई गई, मुजरिम को छूट दी गई, उसको पकड़ा नहीं गया, सारी अदालत एयरपोर्ट पर आ गई और एयरपोर्ट पर उसको बायोमेट्रिक किया गया। और जो उसके खिलाफ सज़ाएं थी वो उसके वकला उधर आए और एयरपोर्ट भी वकला ने उनसे कागजात सही कराए जो अदालतों में दाखिल होंगे। तो ये आप तमाशा इस मुल्क में देखते जाएं कि इस मुल्क में किस तरह की क्या सियासत चलती है और इस मुल्क में किस तरह के तमाशे होते हैं। अल्लाह ताला का कानून अलग है भाई, आप कितनी भी साजिशें करें, चालाकियाँ करें, मगर अल्लाह ताला का कानून जब अपने एक्शन में आता है, पकड़ता है। वो इमरान खान भी पता नहीं अपने आप को क्या समझा था, उसने तो पूरे पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का अपने आप को मालिक समझ लिया था। इस तरह बोलता था, इस तरह चलता था जैसे सब कुछ उसके आर्डर पर चलता है, और अल्लाह का कानून कुछ भी नहीं है, अल्लाह की ताकत कुछ भी नहीं है। अल्लाह ढील ज़रूर देता है मगर जब पकड़ता है तो सख्त पकड़ता है। तो प्रोजेक्ट इमरान खान तो अब पूरा हो रहा है और पूरा हो गया, बनाने वालों ने ही उसको पूरा कर दिया और पूरा कर रहे हैं। अब ये भी जो नया नवाज शरीफ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इस मुल्क में भाई लोगों को आज़ादी दें कि लोग अपनी मर्ज़ी से सियासत करें और आवाम भी अपनी मर्ज़ी से वोट दें। अगर आप किसी आदमी को बूस्टअप करके उसको शहनशाह बनाकर या खुमीनी बनाकर इस मुल्क में पेश करेंगे तो आवाम तो उसके पीछे ही लगेगी ना। आवाम समझेंगे कि भाई आइंदा जो है हुक्मरान ये बनेगा तो मफाद परस्त लोग, और ये जो पाकिस्तान की सियासत है पूरी सिर्फ मफाद परस्ताना सियासत है।
आम लोग बेचारे तो मजबूर हैं इन बड़े लोगों के हाथों, जो इलाकों में चौधरी बने हुए हैं उनके पीछे चलते हैं, और वो चौधरी अपने मफादात की खातिर समझते हैं कि अब ये आदमी इक़्तिदार में आने वाला है तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो आम लोग बेचारे मजबूर हैं, वो अपने मर्जी का वोट नहीं दे सकते, न इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाशा चल रहा है, देखेंगे ये तमाशा कब तक चलता है। मैंने बेनज़ीर और मुशर्रफ के एनआरओ में भी प्रिडिक्शन कर दी थी कि भाई अल्लाह का कानून अलग होता है, ये लोग चाहे अपने आप को कितना भी चालाक और ताकतवर समझें, मगर अल्लाह की पकड़ के आगे कुछ भी नहीं। तो ये जो नवाज़ शरीफ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और ये अजीब तरीके से कल शुरू हुआ है, जैसे पूरा मुल्क नवाज़ शरीफ ने फतह कर लिया। मुझे तो इन सहाफ़ियों में, और ख़ास तौर पर जमहूरी सहाफ़ियों ने जो वीलाग बनाते हैं, जो सर खा गए हैं कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो कल मैंने जब उनके वीलाग देखे तो उछल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे कि नवाज़ शरीफ शाह गया, नवाज़ शरीफ शाह गया। ओ भाई जमहूरी सहाफ़ियों, तो ये क्या कल जो कुछ हुआ है कानून और आइन के तहत हुआ है? खुदा का खौफ करो भाई, तुम लोग भी ये जो अपनी मस्तियाँ चलाते हो वीलागों में बैठकर, तो ये वीलाग जो है बनाते हैं तो आवाम को तुम लोग गुमराह करते हो। अब तुम्हारे वीलागों से कौन सी कानून और आइन की जो है पासदारी होती है? तो ये इस मुल्क में जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशा ज़्यादा नहीं चलेगा। मैंने नवाज शरीफ, मैंने सारी बेनज़ीर और मुशर्रफ के बारे में भी पहले ही कह दिया था कि आप देख लेना, ये लोग आवाम से धोखा कह रहे हैं और इसका नतीजा अब दोनों के लिए बुरा निकलेगा। तो अब ये कल से जो तमाशा शुरू हुआ है, तो आप देख लेना, मैं अभी से ही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का जो कानून है वो सीधा साधा है। बुरे काम का नतीजा बुरा निकलता है, अच्छे काम का नतीजा अच्छा निकलता है। नवाज शरीफ को अगर गलत तौर पर सज़ाएं दी गई थी, वो केस गलत थे, तो नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो अदालत में जाकर अपनी सफाइयाँ देते, अब अदालत से छूट कर आते, फिर अपनी सियासत करते। ये किस तरह का कानून है? ये किस तरह का इंसाफ है? ये किस तरह की सियासत है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम आता है और हीरो बनकर और लीडर बनकर कौम को बातें बताकर गुमराह करता है। और उसने तकरीर में भी जो बातें की, तो ये एक तो इधर इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत अजीब है। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत सारी दुनिया से निराली है। यहाँ हुकूमतें किस तरह गिरती हैं और किस तरह लाई जाती हैं, ख़ास तौर पर 1988 के बाद नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की जो वो कुर्सी पर वो बारी बारियाँ लगती रहीं, तो ये सबके सामने है कि किस तरह 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद या 2 साल के बाद हुकूमतें ख़त्म की जाती थी। पहले बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की गई तो लोगों को तो साफ नज़र आ रहा था कि अब बेनज़ीर चली गई है तो नवाज शरीफ ही आएगा। फिर 93 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई तो साफ नज़र आ रहा था तो अब तो बेनज़ीर ही आएगी। फिर बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म की गई 95 में, तो फिर साफ नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी। तो इस मुल्क की ये सियासत और ये जमहूरियत अजीब है कि एक सियासतदान की सियासत ख़त्म करके दूसरे सियासतदान को मैदान में लाया जाता है और उसको खुला छोड़ दिया जाता है, और लोग भी समझते हैं कि अब ये आएंगे। तो मैंने पहले जैसे कहा कि पाकिस्तान की सियासत जो है मुफाद परस्त लोगों पर चलती है। वो मुफाद परस्त लोग फिर उसके पीछे लग जाते हैं जिसकी हुकूमत आनी होती है, और फिर वो ही जीत जाता है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि 2017 में
नवाज शरीफ को नाल करके उसकी को ख़त्म की गई और उसकी पार्टी की हुकूमत तो चलती रही, मगर एक नया मोहरा इमरान खान को मैदान में लाया गया और सब लोगों को नज़र आ रहा था कि अब भाई इमरान खान की बारी है। हालांकि वो इलेक्शन में सादा अक्सरियत भी नहीं ले सका था, मगर वो आज़ाद अरकान भी उनके साथ मिलाए गए और दूसरी पार्टियों को मिलाकर उसको हुकूमत दी गई। तो ये पाकिस्तान की सियासत और ये पाकिस्तान की जमहूरियत जो एक खेल है और खेल बन गई है और खेल की तरह ही चलती है, इसको हम जमहूरियत या सियासत नहीं कह सकते, मगर एक इंतज़ामी सियासत है जो इंतज़ाम करके एक को हटाकर दूसरे को लाया जाता है। तो अब इस बारी भी ये हुआ है कि नवाज शरीफ को लाकर, एक मुजरिम को लाकर उसको सब अदालती सहूलतें दी गई है और खुला मैदान दिया गया है कि भाई अब ये मैदान है और तुम अपने घोड़े दौड़ाते रहो। तो इस वक्त और इस सूरत में तो इमरान खान जो जेल में पड़े हुए हैं वो हमें मजलूम ही नज़र आ रहे हैं कि उस बेचारे के साथ क्या हो गया। मगर सियासत और जमहूरियत का जो ये खेल है इस तरह नहीं चलना चाहिए। सियासत ऐसी नहीं होती, जमहूरियत ऐसी नहीं होती। हम पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों से गुजारिश करते हैं और ख़ास तौर पर हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से, जो पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडर हैं, उनसे अर्ज़ करते हैं कि जनाब वाली आप थोड़ा तवज्जो दें और पाकिस्तान में हकीकी अवामी जमहूरियत का नफाज करें। पहले तो आप इन सब लोगों का एहतसाब करें। ये सब लोग चोर हैं, सब लोग करप्ट हैं, इन्होंने जो बहुत सारे माल बनाए हैं। इन पार्टियों के असेंबली मेंबर को तो छोड़ें, आम कारकुनों में भी करोड़पति अरबपति बन गए हैं। तो पहले तो आप इन सब का एहतसाब करें। इनका एहतसाब आखिर कौन करेगा? ये खुद ही बारी बारी आकर बैठेंगी तो ये तो एहतसाब नहीं करेंगी, मगर ये तो और पाकिस्तान को लूटती ही रहेंगी। तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि इस किस्म की सियासत को दफन किया जाए, इस किस्म की सियासत को ख़त्म किया जाए। और ये जो कल से नया खेल शुरू हुआ है, तो ये नया खेल पाकिस्तान को किसी और ही गड्ढे में गिरा देगा। इस खेल से पाकिस्तान की कोई अच्छाई नहीं होगी। ये मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि ये खेल अब ज़्यादा नहीं चल सकते। पाकिस्तान में हकीकी अवामी जमहूरियत की ज़रूरत है। इस जमहूरियत को असेंबली से निकाल कर इन्हें बड़े हाथों के, बड़े लोगों के हाथों से छीन कर नीचे सतह तक आवाम की सतह पर लाया जाए। वरना ये 70 सालों से जो चलता आ रहा है यही चलता रहेगा। आम आवाम कंगली और वो जो है होती रहेगी, उनसे गुर्बत बढ़ती रहेगी और ये जो बड़े लोग हैं यही दौलतमंद होते रहेंगे और ये बड़े लोगों की सियासत चलेगी। तो ये सियासत की पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है। इस सियासत को दफन किया जाए। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने मौका दिया है और उसका नाम रहेगा। लोग उससे खुश हैं। जनरल आसिम मुनीर जो भी इकदाम उठाएंगे उसके खिलाफ लोग नहीं निकलेंगे। इन सब सियासतदानों से लोग बेजार हो गए हैं, इनके पीछे नहीं चलेंगे। नवाज शरीफ ने जो कल शो किया है वो सारे पाकिस्तान से ट्रेनें और बसें भर भर कर और अपने असेंबली मेंबरों को धमका कर किया है कि इतने लोग लाओ। फिर भी क्या, कितने लोग थे? 20-25 हज़ार। मैंने सुना है कुर्सियां भी 27 हज़ार लगी हुई थी और वो जो जब वो जूम करके दिखाते थे तो बीच में कुर्सियां भी खाली पड़ी होती थी। 20-25 हज़ार या 30 हज़ार 40 हज़ार आदमी भी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो इन्होंने मुस्लिम लीग वालों ने सारा जोर लगाया है, इससे ये साबित नहीं होता। ये जो जमहूरे और नून लीगी साहब ही भंगड़े डाल रहे हैं कि छा गया है, नवाज शरीफ छा गया, नवाज शरीफ ने जीत लिया, ऐसा नहीं होता भाई। इस तरह की सियासत और इस तरह की जमहूरियत अगर इस मुल्क में चलती रहेगी तो इसको हम अवामी सियासत, अवामी जमहूरियत नहीं कह सकते। तो आसिम मुनीर साहब से अर्ज़ है कि इस मुल्क को ऐसी सियासत और ऐसी जमहूरियत से छुटकारा दिलाएं। खुदा के वास्ते आवाम का सोचें, भला इसका सोचें।
मुल्क की भलाई का सोचें। ये लोग अच्छा, ये जलसों में बैठकर यार कितना झूठ बोलते हैं। तो नवाज शरीफ को अपने दौर का वो याद नहीं है 97 का, जब उसने फौज को बिजली के बिलों के पीछे लगा लिया था। फौज ने लोगों को गिरफ्तार किया, कई लोगों ने फौज के डर से खुदकशियां की, कई लोग भाग गए, कई लोगों ने मवेशियां अपनी बेच कर, अपने स्कूटर बेच कर जो है बिजली के भरे थे। तो नवाज शरीफ को वो टाइम याद नहीं है। यार ये कितने झूठे लोग हैं, और ये कितना दीदा दिलेरी से जलसों में बैठकर ये झूठ बोलते हैं। तो यार ये मैं तेज़ बातें कहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतनी तेज़ बोला नहीं करो, और क्यों नहीं बोले भाई, हमारा दिल दुखता है, और ये जो मैं बातें करता हूँ ये हकीकत है, कोई ये गलत बातें नहीं है। तो इस मुल्क में सही जमहूरियत आनी चाहिए, नीचे तक अवामी जमहूरियत आनी चाहिए। और ये जो जमहूरियत इस वक्त चल रही है, ये बारी बारियों की जमहूरियत, और खुले मैदान छोड़कर एक को हटाकर अब इमरान खान को बंद करके और नवाज शरीफ को मैदान में उतारा गया है कि भाई अपने घोड़े दौड़ाओ। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म की सियासत है? इसको सियासत और जमहूरियत नहीं कह सकते। अब इसको क्या नाम हम दे? ये तो एक सीधा साधा गुंडागर्दी का निज़ाम है कि भाई अब तुम हट जाओ, अब ये आएगा। तो ये इस तरह की जमहूरत का फिर खुदा ही हाफिज है, फिर मुल्क का भी खुदा ही हाफिज है। तो वीलाग लंबा हो जाता है यार, बहुत सारी बातें हैं, हम क्या क्या बताएं। तो जो ये 15-20 मिनट के वीलाग में हम बोल सकते हैं वो बोलते हैं। फिर इंशाल्लाह आइंदा के वीलाग में बताएंगे आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं। और हमारा मकसद का ख़ास यही है कि अवाम में बेदारी पैदा की जाए, अवाम को शऊर में दिया जाए, और अवाम को इन झूठे सियासतदानों के कारनामे बताए जाएं, ताकि अवाम इनसे मुतनफ़िर हो जाएं। हमारा और कोई मकसद नहीं है, और इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब जाएंगे। अल्लाह ताला मदद कर रहा है अच्छे मकसद की, और अच्छी बातों की अल्लाह ताला मदद करता है। तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ये आपकी हमारी हिम्मत अफजाई होती है, हम पैसे बनाने के लिए जो है वीडियो नहीं बनाते। बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।